तीर्थ का अर्थ बड़ा सुंदर है। हालांकि लोगों ने तीर्थ का अर्थ किसी नदी को दे दिया, तीर्थ का अर्थ किसी स्थान को दे दिया, तीर्थ का अर्थ कोई धाम को दे दिया, बल्कि तीर्थ शब्द का जो अर्थ है वह नहीं है जो लोगों ने बना दिया। तीर्थ का अर्थ है तारयते इति तीर्थः, जिनके द्वारा हमें दुखों से तरने की कला मिलती है उसको तीर्थ कहा जाता है। जिनके द्वारा दुखों से तरने की हमें युक्ति मिलती है उसको तीर्थ कहा जाता है। जिसके माध्यम से हमें बंधन से तरने की कला मिल जाती है उसको तीर्थ कहा जाता है। और वह तीर्थ केवल और केवल एक ही चीज हो सकता है जिसे हम सत्संग कहते हैं। सत्संग के अलावा भवसागर से, दुख से, अज्ञानता से तैरने की कला कहीं नहीं सिखाई जाती। तरने की कला, तरने का मतलब पार हो जाना, मन से पार होने की कला सत्संग के अलावा कहीं नहीं सिखाया जाता। दुख से पार होने की कला, विषय से पार होने की कला, प्रपंच से पार होने की कला, मन के अज्ञानता से पार होने की कला, ये सत्संग गुरु के अलावा कोई नहीं सिखाता है। आज तक पूरी दुनिया के इतिहास को पलट के देखिए, आप एक भी जगह से उदाहरण खोज करके बता दीजिए कि किसी मंदिर में जाने से किसी की चूड़ी छूट गई है। अयोध्या जाने से, वृंदावन जाने से आज तक किसी का दारू छूट गया है कि गांजा छूट गया है, कि उसकी बेईमानी करना छूट गया है कि शैतानी करना छूट गया है, कि उसके हृदय से राग मिट गए हैं कि द्वेष मिट गए हैं, कि ईर्ष्या मिटी है कि छल मिटा है कि प्रपंच मिटा है, कि किसी प्रकार के भ्रम का निराकरण हुआ है। ऐसा उदाहरण कहीं से लाके दे सकते हैं क्या? हम तो जहां तक पढ़ते हैं किसी शास्त्र में ऐसा उदाहरण नहीं मिला है, और शास्त्र में भी नहीं मिला है, कोई आकर के आज तक कहा भी नहीं है। लेकिन लाखों मनुष्य अब तक में मिल चुके हैं हमको, क्योंकि आज से मैं सत्संग नहीं कर रहा हूं। अपने 14 वर्ष की उम्र में संन्यास वेश को धारण किया और इस बार मेरा 35वां जन्मदिन मनाया गया। 21 वर्ष से मंच पर बैठ करके लोगों के बीच में अपनी बात को मैं सुनाता हूं। 21 वर्ष से शास्त्रों को मैं पढ़ता हूं, वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को। ना तो शास्त्रों पुराणों में ये कहीं उदाहरण मिला है, न लाखों लोगों के मिलने के बावजूद किसी ने आकर के कहा है कि हम देवघर गए हैं तो हमारा गांजा छूट गया है। छूटता है कि और पकड़ लेता है आदमी। देवघर जाने वाला आदमी का गांजा छूट जाता है कि और गांजा पकड़ लेता है। जो नहीं पीता है तो नहीं पीता है, लेकिन माहौल ऐसा वहां बनाया जाता है कि उस संगति के प्रभाव में बह जा रहा है पूजा करने के लिए, लेकिन गांजा धोखते जा रहा है पूजा करने के लिए, लेकिन सिगरेट पीते जा रहा है पूजा करने के लिए। और अतिशयोक्ति न लगे, आप इसको बुरा न मानिए, तो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो दारू पी करके भी कांवर उठा करके जाता है। दौड़ने वाले लोग सब पूछिए, हमने पूछा था, सुल्तानगंज वगैरह सब में कार्यक्रम होता है बहुत सारे भक्त के यहाँ। आते जाते जब लोग मिलते हैं तो पूछता हूं कि आप पूजा करने जाते थे, ये दारू का सुगंध कैसे आ रहा है आपके मुंह से? कि साहब दौड़ करके जाना पड़ता है, नहीं पिएंगे तो दौड़ कैसे पाएंगे? पूजा क्या करता है? तीर्थ का अभिप्राय हमारे महापुरुषों ने बड़ा सुंदर दिया था। तीर्थ का अर्थ, पूजा का अर्थ बड़ा सुंदर है। इस सब चीज को हम लोगों ने बिगाड़ा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर अच्छे चीज को ये बिगाड़ देता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये जहां जाता है कुछ बनाने के बजाय ये बिगाड़ते चला जाता है। इसके खजाने में जो भी आता है अपने मन मस्तिष्क में ऐसा खुराफात ये बना करके पहले से रखा है कि किसी भी चीज को ये बिगाड़ ही देता है। इसके सामने तीर्थ का शब्दकोश दिया, इसने तीर्थ के स्वरूप को बिगाड़ दिया। इसके सामने पूजा का अर्थ शब्द दिया, इसने पूजा शब्द के अर्थ को ही बदल दिया। पूजा का अर्थ इसने किया कि बस कोई, मैंने दिन में भी कहा था कि कोई मूर्ति, कोई फोटो सामने में रख दिया, उसके सामने कुछ बतासा लड्डू चढ़ा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, दिया दिखा दिया, कहा कि ये पूजा हो गया।
ये पूजा नहीं है, ये आपके मन का खिलौना है। जैसे बच्चा गुड़वा और गुड़िया से खेलता है, छोटी बच्ची है तो गुड़िया से खेलती है, छोटा बच्चा है तो झुनझुना से खेलता है। उसी तरह से जो व्यक्ति चित्र और मूर्ति को सामने में रख करके पान प्रसाद बतासा चढ़ाता है, अगरबत्ती दिया दिखा करके यह मान लेता है कि हम पूजा कर लिए, समझ लो कि वह बच्चे का खेल खेल रहा है, वो पूजा नहीं कर रहा है। इसका ये अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं कि पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पूजा कीजिए, लेकिन असली पूजा कीजिए। यदि ये मन से कहा जा रहा है कि वो पूजा नहीं है, तो इसका इतना ही अर्थ है कि वो गलत पूजा है। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का विशिष्ट अर्थ, पूजा का महत्वपूर्ण अर्थ है कि जिसको हम पूज्य मानते हैं उसके आदर्श का, उनके चरित्र का हम अनुकरण करना शुरू कर दें, यह उस महापुरुष की पूजा है। जैसे हम श्री राम को भगवान मानते हैं, मानिए, कोई आपत्ति नहीं है, कौन कहता है नहीं मानने के लिए? आपकी श्रद्धा है, आस्था है, मानिए। लेकिन यदि आप यह कहते हैं कि हम राम के पुजारी हैं, तो राम के चित्र को अगरबत्ती दिखाने से आप राम के पुजारी नहीं होंगे। श्री राम के पुजारी होने के लिए श्री राम के जो गुण हैं, श्री राम के जो चरित्र हैं, श्री राम के जो आदर्श हैं, श्री राम की जो मर्यादा है, उसको अपने चरित्र में, अपने आचरण में उतारना होगा। और जिस दिन श्री राम के चरित्र, आचरण और मर्यादा को आप अपने जीवन में उतार लिए, उसी दिन आप श्री राम के सच्चे पुजारी हो गए। आप 1 लाख अगरबत्ती दिखा करके जलाते रहिए अगरबत्ती को, उससे वो फोटो को क्या लेना देना? नाक है ही नहीं तो सूंघेगा कहां से? आप चित्र के सामने में, मूर्ति के सामने में 1 लाख बतासा लड्डू खिलाते रहिए, मुंह है ही नहीं तो खाएगा कहां से? आप उसके सामने में बैठ करके खूब प्रार्थना झाल बजाते रहिए, कान है ही नहीं तो सुनेगा कहां से? सुनने का काम कान करता है। अब कान की वहां पर सिर्फ आकृति बनी हुई है, कान तो असल में है नहीं, मुख असल में है नहीं, खिला किसको रहे हैं आप? आंख वहां पर है नहीं, दिखा किसको रहे हैं आप? नाक वहां है नहीं, सुहा किसको रहे हैं आप? तो चित्र, मैंने दिन में भी कहा था कि चित्र का और मूर्ति का प्रयोजन है, उसकी भी आवश्यकता है। इस संसार में जिस भी चीज की रचना की गई है, हर एक चीज की आवश्यकता है, लेकिन उसका अपना जगह है। जैसे इस संसार में जूते की भी आवश्यकता है, इस संसार में टोपी की भी आवश्यकता है। आवश्यकता तो दोनों की है। अब कोई व्यक्ति यह कहे कि दोनों चीज महत्वपूर्ण है, जूता भी महत्वपूर्ण है और टोपी भी महत्वपूर्ण है, तो कहे हाँ महत्वपूर्ण तो है, तो वह जूता को ले आवे और अपने कपार पे पहन ले, तो ठीक कर रहा है। जूता को ले जाकर के वो कपार पे पहने, तो ठीक कर रहा है। और टोपी को ले जाए वो पैर में पहनना शुरू कर दे, तो ठीक कर रहा है। यह सच है कि जूते की भी जरूरत अपने जगह है, और यह भी सच है कि टोपी की भी जरूरत अपने जगह है। लेकिन टोपी की जरूरत कहां है? पैर में कि कपार में? कहां पर है? टोपी की आवश्यकता है पैर में नहीं, टोपी की आवश्यकता है माथे पर। और जूता की आवश्यकता माथे पर नहीं, जूता की आवश्यकता है पैर में। आवश्यक दोनों है, लेकिन दोनों की उपयोगिता कहां है, दोनों की आवश्यकता कहां है, इसका भी ज्ञान हमारे पास होना परम आवश्यक है। उसी प्रकार से मूर्ति की भी आवश्यकता है, चित्र की भी आवश्यकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता कहां तक और किस लिए है, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। दिन में ही इस चीज का जिक्र मैंने कर दिया है कि मूर्ति की आवश्यकता केवल उनके चरित्र का स्मरण करने के लिए, चित्र की आवश्यकता उनके गुणों का स्मरण करने के लिए, चाहे जिस भी महापुरुष का हो। इसका यह मतलब नहीं है कि काली दुर्गा के चित्र की पूजा नहीं करने हम कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जाके कबीर साहब को अगरबत्ती दिखाई। वो कबीर साहब को भी नाक नहीं, वो कहां से सूंघेंगे? वो जैसे सबको नहीं तो कबीर साहब को भी नहीं है, जैसे सबको नहीं है तो उसको भी मुंह नहीं, उनको भी। ऐसा नहीं कि दुर्गा को हम खिलाने से मना करें और कबीर को खिलाने के लिए कह रहे हैं, ये मत समझ लीजिए आप। चित्र किसी का भी हो, किसी भी महापुरुष का हो, प्रत्येक महापुरुष के चित्र की मात्र इतनी उपयोगिता है कि उनको देख करके उनके चरित्र का हम स्मरण कर सकें और उनके जैसा बनने की हम अपने अंतःकरण में संकल्प ले सकें और प्रयास कर सकें। इसके लिए चित्र की आवश्यकता है और उसे अपने घरों में रखना चाहिए, बढ़िया से रखना चाहिए।
लेकिन यदि उस चित्र के सामने में हम अगरबत्ती दिखा करके, लड्डू दिखा करके हम माथा रगड़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम सर्व मम देव देव, ये आराधना यदि हम करते हैं तो हमारे दिमाग का फीता उतर गया है। माता हमारी कोई और है, उसको माता कहने की क्या जरूरत है। पिता हमारा कोई और है, उनको पिता कहने की क्या जरूरत है। बंधु सखा हमारे कोई और है, उनको कहने की क्या आवश्यकता है। हाँ, गुरु को आप ये बात कह सकते हैं। अब गुरु के लिए बात कहा भी गया है, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु हमारी माँ भी है, गुरु हमारे पिता भी हैं, गुरु हमारे बंधु भी हैं, गुरु हमारे सखा भी हैं। क्योंकि माँ की ममता गुरु के पास होती है। यदि गुरु के पास माँ की ममता न हो तो जैसे एक माँ बचपन में अबोध अवस्था में अपने बच्चे के सारे गंदगी को अपने हाथ से साफ कर कर करके बच्चे को स्वस्थ और स्वच्छ बनाता है, उसी तरह से गुरु माँ की हृदय लेकर के, ममता का हृदय लेकर के अबोध जीव, अबोध मानव के सारे अवगुणों, मलिनता और वासनाओं को धो धो करके पार करता है। तो माँ अपने बच्चे के तन के गंदगी को दूर करती है और गुरु अपने साधक के मन की गंदगी को दूर करता है। इसलिए गुरु को माँ भी कहा जाता है। पिता का काम है संरक्षण देना, तो पिता जैसे अपने बच्चे को संरक्षण देता है, आगे बढ़ने के लिए उसको संपत्ति देता है, धन संपदा देता है, उसी तरह से गुरु अध्यात्म के पथ में, कल्याण के पथ में बढ़ने के लिए अपने शिष्य को संबल देता है, आधार देता है, साहस देता है, ज्ञान ध्यान और भक्ति की संपत्ति देता है। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य का संरक्षक होता है। इसलिए गुरु शिष्य का पिता भी कहलाता है। और ज्ञान देने के कारण तो गुरु गुरु है ही। शरीर से वैसे कोई गुरु होता नहीं है, ये व्यवहारिकता है गुरु बनने की। असली गुरु और शिष्य का संबंध तो यही है, गुरु नाम है ज्ञान का। कबीर साहब कहते हैं, शिष्य सीख ले सोय ज्ञान मर्यादा जाने बिना, गुरु शिष्य नहीं हो। शिष्य उसे कहा जाता है जिसमें सीखने की पात्रता हो, और गुरु उनको कहा जाता है जिसमें ज्ञान देने की, चेतना में परिवर्तन लाने की ताकत हो, उसको गुरु कहा जाता है। मुख्य रूप से गुरु उसे कहते हैं जो हमें बदल दे। गुरु इसे नहीं, केवल बोलने वाले को गुरु नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं कि जो बोलने जानता हो मंच पे बैठ करके बस गुरु हो गया, नहीं नहीं। मंच पे बैठ करके, मंच पे खड़ा होकर के जोकर भाषण देने नहीं जानता है, जानता है कि नहीं जानता है, वह भी रात भर लोगों का मनोरंजन कर देता है, तो क्या जोकर को गुरु कहा जाएगा? कोर्ट में खड़ा होकर के घंटों घंटों वकील बहस कर देता है। हम जितना बढ़िया बोल सकते उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया वकील बोल देगा, उसको गुरु कहा जाएगा। कॉलेज में, विद्यालय में खड़े होकर के प्रोफेसर घंटों घंटों लेक्चर दे देता है, उसको सदगुरु गुरु कहा जाएगा। अब भौतिक अर्थ में गुरु कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बंधन से मुक्त करने वाला गुरु उनको नहीं कहा जाएगा। वो आध्यात्मिक गुरु वो नहीं होंगे। अब प्रोफेसर, वकील इत्यादि की बात तो छोड़िए, बोलने में तो आजकल दुनिया के लोग इतने माहिर हैं कि चौराहे पे खड़ा होकर के जो व्यक्ति का कहाड़ा भी कभी नहीं पढ़ा वो दुनिया भर की बात जानता है। यूपी में चुनाव हो रहा है, कौन जीतेगा हो, बस एक चर्चा खोल दीजिए, देखिए कितना भाषण सुनने को मिलता है आपको। बिहार में बीजेपी और नीतीश में खटपट चल रहा है, क्या होगा, इतना सब प्रश्न खाली छेड़िए, देखिए कितना भाषण सुनने को मिलता है। कहने का यह अर्थ है कि केवल बात को बोलना या बात को बनाना यही गुरुता का लक्षण नहीं है। गुरुता का लक्षण यह है कि जो अच्छी बात बोलना भी जानता हो और उन बातों के अनुरूप वह जीना खुद भी जानता हो और दूसरे में जीवन जीने की वह प्रेरणा पैदा करके आदमी के चरित्र में, आदमी के चिंतन में, आदमी के स्वभाव में परिवर्तन कर देने की क्षमता जिसके पास है उसको गुरु कहा जाता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए ज्ञान मर्यादा जाने बिना, गुरु शिष्य नहीं हो। तो गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है, गुरु तो गुरु है ही, गुरु बंधु भी है। बंधु माने भाई, भाई का मतलब भरोसा देने वाला होता है। जब कोई भी समस्या, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आप लेकर के जाते हैं तो क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा।
गुरु सबसे पहले आपको भरोसा देते कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, देता है ना, ये आश्वासन देता है। गुरु यह भरोसा देता है कि जिस दुख को भगवान भी नहीं हर सकते हैं, आ जाओ मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। पहले आंसू को पूछते हैं। इसलिए कहा गया, हम लोग भजन में गाते हैं, जब जीवन दुख से घिर जाए कोई बात समझ में ना आवे। जब हमारा जीवन दुखों से घिर जाता है, हमारा जीवन संकट से घिर जाता है, हमारा जीवन परेशानी से घिर जाती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखने पर भी समस्या का कहीं कोई समाधान नजर नहीं आता है, तब हमें गुरु का शरण याद आता है। जब जीवन दुख से घिर जाए कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे उनकी शरण में आ जाना। सदगुरु के ऊपर भरोसा करके उनके शरण में आ जाना। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी YouTube चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।